हंजा टीवी के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन कराम, बॉडी बिल्डिंग एक मुश्किल शोबा है। गो के इस फील्ड में इंसान खासी तरक्की, शोहरत और पैसा हासिल कर सकता है, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा के मिस्ताक। हजरत इंसान को काफ़ी पापड़ बेलना पड़ते हैं। कई शौकीन अफराद यहाँ भी शॉर्टकट ढूंढने के चक्कर में होते हैं और बॉडी बिल्डर बनने के लिए अद्वियात और सप्लीमेंट्स का सहारा लेते हैं, मगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी इंसानी बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। आज हम आपको चंद ऐसे ही बॉडी बिल्डर से मिलवाएंगे जिन्होंने इस फील्ड को धोखा देने के लिए बहुत कुछ किया। जी, हम आपको दिखाएंगे नकली, जेली और फेक बॉडी बिल्डर्स। इससे कबल कि हम बॉडी बिल्डिंग की दुनिया के उन नामवर धोखेबाजों से मिलें, चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि पहले इस यूट्यूब के मुनफरिद चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि इल्मी, अदबी और तारीखी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बाकायदगी के साथ पहुंचती रहे। नीज़ हमारी हौसला अफजाई के लिए हमारी वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि दिलचस्प वीडियोस का तसलसल बरकरार रखा जा सके। तो आइए चलकर मौजू का आगाज करते हैं। रोमारियो एल्विस। नाजरीन कराम, सबसे पहले बात करते हैं रोमारियो एल्विस की, जिनका ताल्लुक ब्राजील से है। जब इस शख्स ने जिम ज्वाइन की तो चंद ही माह में अपना वजन काफी बढ़ा लिया और इसकी बॉडी शेप भी काफी तब्दील हो गई, मगर रोमारियो की जाती ख्याल के मुताबिक उनमें कोई चेंज नहीं आया था। जिसके बाद इस शख्स ने अद्वियात का सहारा लेना शुरू कर दिया ताकि इसके जिस्म बॉडी बिल्डर्स की तरह दिखने लगे। इस मकसद के लिए रोमारियो संथोल नामी इंजेक्शन अपने मसल्स में इंजेक्ट करता। अगर आप दोस्त जानते हैं, संथोल इंसानी जिस्म के लिए इंतहाई खतरनाक होता है, क्योंकि इस महलूल का सिर्फ 30% ही इंसानी जिस्म में जज्ब हो सकता है, बाकी का 70% मसल्स में ही रहता है, वो भी 5 सालों तक। और इन 5 सालों में ये महलूल इंसानी जिस्म को खोखला कर देता है, मगर इसका ज़ाहिरी फायदा मसल्स का बड़ा होना है, और ऐसा ही रोमारियो के साथ हुआ। इन इंजेक्शंस की वजह से इसकी बॉडी तो किसी देव की मानद दिखाई देने लगी, मगर अंदरूनी तौर पर इसे बहुत नुकसान पहुंचा। ये शख्स डिप्रेशन का शिकार हुआ और इसी वजह से इसने रिश्तेदारों को खो दिया। इसके बद्दे जिस्म को देखकर बच्चे डर जाते थे, मगर रोमारियो को इन इंजेक्शंस की आदत हो चुकी थी। इसने ये काम जारी रखा, यहाँ तक कि इसकी सेहत मजीद खराब होने लगी। डॉक्टर्स के पास पहुंचने के बाद डॉक्टर ने इसका इलाज किया और इसे मजीद इंजेक्शन ठोकने से मना कर दिया, जिसके बाद रोमारियो की सेहत कुछ बेहतर हुई। साल 2013 से अब तक रोमारियो ने संतोल का कोई इंजेक्शन नहीं लगाया, मगर इसकी बॉडी अब भी खासी तगड़ी है। दोस्तों, अब बात करते हैं सरवर सुल्तान की। ये बॉडी बिल्डर अबू धाबी का रहायशी है और इसकी अपनी एक जिम भी है, जबकि सरवर सुल्तान को खेलों और बॉडी बिल्डिंग से खासा शगफ है। मसूफ कई साल अफ्रीकी जंगलों में भी रहे हैं ताकि जानवरों की आदत और खसलात से कुछ सीख सकें। इन्हें कुत्ते, बिल्लियां और जंगली जानवर भी पसंद हैं। आम अफराद का मानना है कि सरवर सुल्तान खुश अखलाक और रहमदिल इंसान है, मगर बॉडी बिल्डिंग के हवाले से इसका जुनून किसी से कम नहीं। कई घंटे वर्कआउट करके ही सुल्तान ने यह बॉडी तैयार की है, लेकिन अक्सर अफराद ये भी कहते हैं कि इसने अद्वियात का सहारा लिया है। सरवर सुल्तान के हवाले से एक खबर यह भी गर्दिश करती रहती है कि इसने एक बार 3 पालतू बिल्लियों को कत्ल कर दिया था। वेल्डर सिगातो। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन कराम, आपने अक्सर सुना होगा कि बॉडी बिल्डिंग और पहलवानी जवानों का काम है, लेकिन इस कानून को तोड़ते हुए वेल्डर सिगातो ने भी दुनिया को एक नया और अनोखा पैगाम दिया। जिंदगी की 50 बहारें देखने वाले वेल्डर का जिस्म देखकर हजरत इंसान को वहशत से महसूस होती है। इस भारी भरकम इंसान की बॉडी आम इंसानों के मुकाबले में कई गुना बड़ी है, मगर हकीकत यह है कि वेल्डर संतोल इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं। इन्फेक्शन और साइड इफेक्ट्स को जानते हुए वेल्डर पिछले कई सालों से ऐसा करते आ रहे हैं। इस बॉडी बिल्डर का ताल्लुक अमेरिकी रियासत से है और इनको ये शौक आर्नल्ड नामी दुनिया के मायानाज बॉडी बिल्डर को देखकर हुआ, जबकि एना फिक्शनल मूवी हल का किरदार भी बहुत पसंद है। वेल्डर का कहना है कि जब कोई इंसान उन्हें देव कहकर पुकारता है तो उन्हें बेहद खुशी होती है। 3 साल कबल डॉक्टर्स ने उन्हें खबरदार किया था कि संतोल इंजेक्ट करने से उन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, जिसे नजरअंदाज करते हुए आज तक ये शख्स अपनी धुन में मसरूफ है। इंस्टाग्राम पर इस शख्स ने अपना नाम वेल्डर संतोल रखा हुआ है और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वेल्डर अपनी फोटो पोस्ट करके दुनिया भर में मशहूर हो चुका है। इसने एक इंटरव्यू में कहा था कि ये ताहयात संतोल लेता रहेगा, क्योंकि इस काम से वो खुद को रोक ही नहीं पाता। जस्टिन जैकलिका। प्यारे दोस्तों, अब मिलिए हकीकी जिंदगी के इस बुड्ढे से। जी हाँ, जस्टिन जैकलिका नामी ये नौजवान खुद को डोल जैसी शेप देने के लिए हर वक्त सरगर्म रहता है।
اس کی تمام باڈی کے خدوخال پلاسٹک سرجری کی مدد سے اس انداز سے عیاں کیے گئے ہیں کہ انہیں دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا ہے۔ محض 39 سال کی عمر رکھنے والے جسٹن نے اپنی زندگی میں 700 سے زائد سرجری کروا رکھی ہیں۔ یہ شخص عام انسانوں کو بھی ایسا کرنے کا مشورہ دیتا ہے کیونکہ اس کے نزدیک ایک اچھی باڈی انسان کو دولت اور شہرت عطا کر سکتی ہے۔ جسٹن کا کہنا ہے کہ اس نے جب سے سرجری کی مدد سے باڈی کو تبدیل کیا ہے، اس کی زندگی بھی ایسے ہی تبدیل ہو گئی ہے۔ اس نے سب سے پہلے رائنوپلاسٹک سرجری کروائی اور اس کے بعد یہ سلسلہ نہیں رکا۔ جب اس نے چھاتی کے مسلز کو بڑھانے کے لیے سرجری کروائی تو بقول اس کے اسے عام انسانوں نے بہت زیادہ توجہ دینا شروع کر دی۔ اس کا کہنا ہے کہ جم میں محنت اور ٹائم ضائع کرنے کی بجائے چند ڈالرز کے عوض انسان کو سرجریز کروا لینی چاہیے۔ مصطفیٰ اسماعیل۔ ناظرین کرام، مصطفیٰ اسماعیل نامی اس انوکھے انسان کو حقیقی دنیا کا حل کہا جاتا ہے اور اس کی وجہ اس کا غیر معمولی جسم۔ اسے دیکھ کر ماہرین کہتے ہیں کہ یقین نہیں ہوتا کہ جم اور ہیوی خوراک کی مدد سے اس نے اپنے باڈی اسپیس کس قدر بڑھائے۔ تاہم مصطفیٰ کو گنیز بک کا ورلڈ ریکارڈ میں اس لیے شامل کیا گیا ہے کہ ان کے باڈی اسپیس دنیا کے سب سے بڑے باڈی اسپیس ہیں، جس کے بعد بعض افراد نے اعتراض کیا کہ مصطفیٰ نے اسٹرائڈز کی مدد سے ایسا کیا ہے تو انہیں گرینڈ میڈیکل ٹیسٹ کروانے کا کہا گیا۔ جاپان کی جدید ترین لیبارٹریز میں ان کا مکمل چیک اپ کیا گیا۔ فل باڈی MRI، الٹرا ساؤنڈ اور کندھوں کے اسکیننگ کے بعد ڈاکٹرز نے تصدیق کی کہ مصطفیٰ نے کسی بھی قسم کی دوائی کا سہارا نہیں لیا۔ ان کے مسلز قدرتی طور پر بڑھتے ہیں جبکہ جم جانے سے ان کی گروتھ میں مزید اضافہ ہو چکا ہے۔ جی تو دوستو، ہماری باڈی بلڈرز کے متعلق یہ ویڈیو کیسی لگی؟ ویڈیو کو لائک اور کمنٹس کر کے ضرور بتائیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ نئی ویڈیو تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔